सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बेकिंग रूम मेरा कैसा लग रहा है, लाइट्स कैसी लग रही हैं। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दी है, उनकी शॉप पे पड़ी हुई थी तो मैंने उनसे जब लाइट का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे ला के दे दी। उन्होंने कहा ये ले लो, बेकार ही पड़ी हुई हैं, तुम इस्तेमाल कर लो। तो लगाने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा चॉकलेट फज केक, और उसके साथ साथ हमने उसमें आलमंड का टेस्ट भी देना है। आलमंड विद चॉकलेट फज केक, ये मुझे कस्टमर ने ऑर्डर दिया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी वीडियो शूट कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने आलमंड्स को रोस्ट कर लिया है थोड़ा सा ऑयल डाल के। अगर आप घी ऐड करना चाहते हैं तो घी ऐड कर लें। मैंने इसलिए नहीं ऐड किया कि कुछ लोग देसी घी नहीं खाते, मे भी उन्हें ना पसंद आए तो फिर ऐसे ना रिव्यू अच्छा ना आए तो फिर दिल खराब हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करके ही उसे रोस्ट करके उसके बाद इसको चॉप कर लिया है। और जो पीस थोड़े मोटे रह गए उन्हें हम थोड़ा कट करके सारे छोटे छोटे पीसेस में बना लेंगे और इसे हम साइड पे कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 पैन में केक बेक किया है। केक हाइट में चाहिए था तो मैंने एक ही पैन में बेक नहीं किया, मैंने 2 पैन में बेक कर लिया है ताकि उसकी हाइट अच्छी हो जाए। और ये 5 इंच का पैन है। आज की वीडियो में मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी और फिर मैंने उस मिस्टेक को कैसे सॉल्व किया ये भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे मैंने 4 एग्स के साथ केक रेडी किया है। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, काफ़ी दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ और हर दफ़ा अब शेयर करना बोरिंग लगता है। केक के ऊपर से मैंने मोटी सी लेयर उतार ली है और बाकी दूसरे वाला जो केक था उसको मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। और इसकी रीज़न ये है कि फज केक का वेट वैसे ही एक्स्ट्रा हो जाता है। 3 अंडों से मैं बनाती हूँ, अगर फज केक बनाना हो तो फिर उसका जो वेट है वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 4 एग्स के साथ बनाया था ताकि मैं नीट अंदर से 3 लेस काट सकूँ। ये जो चॉकलेट गेनाश है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे भी मौजूद है, मैंने टिकटॉक पे भी अपलोड की हुई है, इंस्टा पे भी। अगर आपने देखना हो तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये गेनाश बनती है, बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं होती फज के। आज के जो मेरे कस्टमर है ये इन्होंने फर्स्ट टाइम ही मुझसे कॉन्टेक्ट किया और इन्होंने मुझे कहा कि उन्हें डेयरी मिल्क टेस्ट में केक चाहिए, चॉकलेट फज केक, और टेस्ट उसका डेयरी मिल्क हो। आपने डेयरी मिल्क ऊपर ऐड करनी है और इसके अंदर भी उसका टेस्ट देना है। इसके अलावा आलमंड्स का टेस्ट भी होना चाहिए। और यहाँ पे आप मुझे बताएं मैं क्या गलती कर रही हूँ आगे चल के आपको बताती हूँ अगर आपने गेस नहीं किया अभी तक तो। लेकिन फिर मैंने कस्टमर को गाइड किया, मैंने उनसे कहा देखिए मैं डेयरी मिल्क नहीं मंगवाती, अगर आपने चॉकलेट केक खाना है तो बहुत ही यमी चॉकलेट है और आपको पसंद आएगी, डेयरी मिल्क की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे डेयरी मिल्क ही चाहिए, डेयरी मिल्क ही चाहिए, डेयरी मिल्क ही चाहिए। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप फिर खुद से मंगवा के ऊपर ऐड कर लीजिएगा, और अगर आप कहते हैं तो मैं डेयरी मिल्क से भी अच्छा केक बना के दूंगी और सारी चॉकलेट्स मैं खुद रेडी करूंगी, मैंने बाज़ार से बाई नहीं करनी। तो फिर वो मान गए, उन्होंने कहा ठीक है आप बना दें, अच्छा सा बना के दें, चॉकलेट उसकी डेयरी मिल्क जैसी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट को मेल्ट करके थोड़ा सा विस्क कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम वैसे ही इसे जमा लेते हैं ना तो ये थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, जमाने में थोड़ा सा ना जोर लगता है। तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा विस्क किया ताकि इसके अंदर एयर भर जाए और ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए डेयरी मिल्क की तरह। क्योंकि ये चॉकलेट को हमने मेल्ट किया हुआ है और ये जल्दी जम जाएगी, इसलिए हमने सारे मोल्ड्स हर चीज़ पहले रेडी करके रखनी है। आपने देखा होगा कि मैंने पाइपिंग बैग भी पहले ही ग्लास के अंदर सेट करके रखा हुआ था ताकि मैं जल्दी से उसके अंदर डालूं और जल्दी जल्दी अपना काम स्टार्ट कर दूं। यहाँ पे मोड्स भी मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखे हुए थे। अब हम इसको कट करेंगे और इन मोड्स के अंदर भर लेंगे। ये अगर थोड़ा सा टाइम लग जाए तो ये उतनी देर में जम जाती है और फिर हमें दोबारा से मेल्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने हार्ट शेप में कुछ बना लिए जो कि राउंड में थे, लेकिन मेरे पास हार्ट शेप में सेम चीज़ पड़ी हुई थी तो मैंने हार्ट में बना लिए। उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें एज इट इज चाहिए, जैसे उन्होंने पिक्चर शेयर की सेम वैसा ही चाहिए उन्हें केक। तो मैंने कहा सेम वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा जो ये बार्स ऊपर लगे हुए हैं ना इनका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये मैंने पहले ही कस्टमर से कह दिया था। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, अच्छा सा केक बना के दे दें आप। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था जो ऊपर नेम लिखना है वो भी आपने चॉकलेट से ही लिखना है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट मोल्ड के अंदर मैंने चॉकलेट ही भर ली है। कुछ चॉकलेट की स्टिक्स लगी हुई थी केक के ऊपर जो कि मुझे बाज़ार से कहीं से नहीं मिली, तो मैंने फिर वो जो मिल्क शेक पीने वाले स्ट्रॉज होते हैं वो मंगवा लिए थे और एक तरफ टेप लगा दी और दूसरी तरफ से हम इसके अंदर चॉकलेट भर लेंगे और इसे अच्छे से हम चिल करने के बाद इस स्ट्रॉ के अंदर से निकाल लेंगे। मोल्ड्स को अच्छे से टैप करते जाए साथ साथ, क्योंकि जहाँ पे एक भी ड्रॉप रह जाता है ना वहाँ पे वो बबल सा बन जाता है जो कि बिल्कुल रफ लुक देता है, नीट नहीं होता। तो एक दो बार मुझे दोबारा से बनाने पड़े, उनके ना स्टार्ट में फ्रंट साइड पे ना बबल से नज़र आ रहे थे, बुरे लग रहे थे।
तो यहाँ पे देखें हमने सारे भर लिए हैं, इसको फ्रिज में रखेंगे और हम अपना केक बनाना स्टार्ट करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मिस्टेक कहाँ की है। ये ऑलमोस्ट जो कि मैंने चॉप करके रखे थे केक की लेयर्स के लिए कि मैं लेयर्स के अंदर लगाऊंगी इन्हें, तो मेरे पास पड़े हुए मुझे दिखे ही नहीं और मैंने केक बना दिया। और ये था भी चॉकलेट फज केक जिसकी फज मुकम्मल तौर पर जम चुकी थी कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने इसका फाइन पाउडर बनाया और इस तरीके से बची हुई गिनाश के अंदर इसको डाल दिया। और इसकी अब हम एक लेयर, इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद केक के ऊपर इसकी एक लेयर लगा देंगे। जब हम मुसलसल केक बनाते रहते हैं ना तो आदत हो जाती है, हर चीज़ को हम प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जब हम केक बनाते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती है, भूल जाते हैं कि इसको कैसे कैसे करना था। तो यहाँ पे अब हम इसकी लेयर अच्छी से ऊपर लगाएंगे और इसको बिल्कुल लेवल कर लेंगे। चलिए इसी दौरान जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे जो बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। उससे मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। फज केक को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब हम मुसलसल उसे बनाते हैं ना तो फिर आदत हो जाती है और हैंडल करना ईजी हो जाता है। और इस केक की खासियत ये है, ये मुझे बनाना इसलिए पसंद है, बहुत सेफली कस्टमर के पास पहुंच जाता है और हम इसे इजीली डिलीवर कर देते हैं। इसमें यह डर नहीं होता कि कहीं बैलेंस ना हो जाए। केक रखने के लिए अगर आप वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको हर दफ़ा क्लीन करके रखा करें अगर इसके ऊपर दाग लगा रह जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम दूसरा जो केक बोर्ड होता है उसको वैसे ही रख देते हैं कि फाइनल लुक पे इसे नीट कर लेंगे, लेकिन इस पर दाग बन जाता है और वो बुरा लगता है। तो यहाँ पे जो मैंने इसके ऊपर गिनाश पोर की है वो भी थोड़ी सी थिक थी और प्रॉपर ड्रिपिंग नहीं हुई, तो मैंने उसको एक दफ़ा फिर से लेवल कर दी है। और लेवल करने के बाद हम दोबारा से इसके ऊपर गिनाश पोर करेंगे, थोड़ी सी क्रीम ऐड करके इससे थोड़ा सा पतला करके फिर हम वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। और अब के बाद मैंने गरम गरम ही ऐड कर दी इसको, थोड़ा सा मैंने अगर ठंडा किया होता तो ड्रिपिंग इतनी नीचे तक नहीं आनी थी। एनीवेज अब जो होना था हो चुका, मैं दोबारा से इसको लेवल करने के मूड में नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने आलमंड पाउडर जो थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और चॉकलेट के जो बार्स हमने बनाए थे वो इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। एक दो चॉकलेट्स जो थी वो मैंने बाज़ार से भी मंगवा ली थी ताकि थोड़ा सा लुक चेंज होगी तो फिर वो अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें अब हम इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। कस्टमाइज़ केक में हम वेट से ज़्यादा उसके डिज़ाइन पे फोकस करते हैं और वेट उसका हमेशा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे हालांकि उन्होंने 2 पाउंड का मुझसे बनवाया था केक, लेकिन चूँकि सारी चीज़ें सारे लवाजमात ऊपर ऐड करने थे जो उन्होंने कहा था, उन्हें एज इट इज़ केक चाहिए था। तो वो जब मैंने लास्ट पे इसका वेट किया तो इसका वेट 3 पाउंड से ऊपर ही था, कम नहीं था। इसीलिए इस केक की प्राइस दूसरे केक की निस्बत ज़्यादा होती है और हमारे कस्टमर बहस में आ जाते हैं कि कहाँ आप फज केक का 1200 पाउंड का लेती हैं, अब आप इतना रेट बता रही हैं। तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने 2 पाउंड का केक बनवाया है मुझसे, जबकि वो बन 3 पाउंड में गया है और एज इट इज़ बनाना था, इसलिए वेट ज़्यादा हो गया और प्राइस इसीलिए इसकी ज़्यादा हो जाती है। तो हम इसीलिए इसके ज़्यादा चार्ज करते हैं। वरना अगर वो हमें कह देते हैं ना कि आप 2 पाउंड में बना के दे दें, फिर हमें पता होता है कि 2 पाउंड में इतना हमने केक बनाना है और हम उसी हिसाब से बना के दे देते होते हैं। तो फाइनली हमारा केक तैयार हो गया है। आपको ये केक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बोर्ड को हम नीट करते हैं और इसके ऊपर हमने जो नेम लिखना है वो भी हम लिख लेते हैं। उसके बाद मैं लास्ट पे इसका वेट भी करके आपको दिखाऊंगी कि ये कितना पाउंड का बना है। पहले हम सारे अल्फ़ाबेट्स ऊपर रख के देख लेंगे कि हमने किस तरतीब से इन्हें ऊपर जोड़ना है। उसके बाद हम 1 बाय 1 उनको स्टिक कर देंगे। थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट की ली है, उसके साथ इसको लगा के हमने इसके ऊपर केक बोर्ड के ऊपर इसको लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा हमारा जो केक तैयार है। इसका अब हम वेट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1600 ग्राम ही हो गया इसका वेट। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको ये केक कैसा लगा है और इसके फाइनली मैंने 4000 चार्ज किए हैं। चूँकि ये केक बना है हाइट में, इसलिए हमें 8 इंच के हाइटेड बॉक्स के अंदर इसको हम पैक कर लेंगे। और इसके ऊपर वाइट बॉक्स के ऊपर जब हम अपना लोगो वाला स्टिकर लगाते हैं तो कितना प्यारा लगता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों को मेरा केक कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।